हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एमआईएम और उनके गठबंधन की एबिलिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये जानना है, बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश है, क्या ये गठबंधन के अंदर इतनी एबिलिटी है, इस गठबंधन के अंदर क्या इतनी काबिलियत है कि ये इनकी सरकार बन सकती है, या ये लोग लोगों को कन्विंस करके अपना सरकार बना सकते हैं, इतना वोट या इतनी सीट लाकर बिहार के चुनाव के अंदर। आइए इसी के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि एमआईएम कितनी सीटों पर जीत सकती है, और इनके साथ जो जो गठबंधन के अंदर है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एसजेडीए हो, चाहे आरएलएसपी हो, चाहे एसबीएसपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कितनी कितनी सीटें ला सकती है, इनके अंदर क्या वो एबिलिटी है, और प्रेजेंट जो अभी है वहाँ कहाँ कहाँ पर किनकी किनकी कितनी कितनी सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों, नए नए दोस्तों से मैं कहूँगा कि जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, या फिर जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुजन समाजवादी पार्टी की जानिब से। बहुजन समाजवादी पार्टी पहली बार बिहार के अंदर 1995 के अंदर इन्होंने फाइट किया था, चुनाव लड़ा था बिहार के अंदर, और उनको 1995 के अंदर 2 सीटों पर जीत भी हासिल हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं 2000 के अंदर फिर से वो चुनाव लड़े और 5 सीटों पर इस बार जीत हासिल की। 2004 के अंदर 4 सीटें जीत हासिल की। इस तरीके से बिहार के अंदर परफॉर्मेंस जो है उन्होंने वक्तन जो है वो देती हुई आई है, अगर हम मायावती की बात की जाए। लेकिन अभी तक अगर बात करें ऑल ओवर इंडिया की इस पार्टी की परफॉर्मेंस की, तो 10 लोकसभा सीट है इनकी, यानी 10 एमपी है इनकी, मायावती की। इनके अलावा राज्यसभा के अंदर 4 मेंबर है इनके। यूपी के अंदर 18 विधानसभा सीटों पर काबिज हैं। एमपी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 विधानसभा सीटों पर काबिज है। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 विधानसभा सीटों पर काबिज है, और इसी तरीके से राज्यसभा के अंदर 4 जो सीटों पर वो काबिज है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है परफॉर्मेंस जो है ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो एक बढ़ती हुई पार्टी है, बड़ी पार्टियों में नामशुमार है, और हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर राज्य के अंदर जो ये चुनाव लड़ती है और वहाँ पर कामयाबी भी वक्तन फ़वक्तन मिलती हुई आई है। तो यानी कि ये तो है कि इस पार्टी के अंदर बहुत कुछ एबिलिटी है, क्योंकि इनका सीएम भी रह चुका है यूपी के अंदर, बहुत बड़ी पार्टियों में नाम शुमार होता है इस पार्टी का, स्पेशली यूपी के अंदर। लेकिन बिहार के अंदर भी बहुत बार जो है इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये बात अलग है कि ह्यूज मात्रा में कभी ज़्यादा सीट जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार जो है वो दलितों के, स्पेशली जो कि 1.65 करोड़ दलित है बिहार के अंदर, और इन्हीं के ऊपर जो है लगभग बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है हमेशा, क्योंकि दलित और मुसलमानों को हमेशा यूज़ करते हुए आए हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आरजेडी की ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो जदयू की क्यों ना हो। जिस तरीके से मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है, इसी तरीके से दलितों का भी इस्तेमाल हुआ है, और यही वजह है कि आंकड़े के अगर हिसाब से देखा जाए तो जेलों के अंदर भी अभी भी सबसे ज़्यादा मुसलमान और दलित ही बंद है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़े तबके के यही लोग आते हैं। इसीलिए वक्त है ये एक साथ होने की, क्योंकि गठबंधन में एक साथ हो गया है दलित और मुसलमान। इसीलिए अब लोगों को भी चाहिए कि एक साथ हो जाए, ताकि जो है वो जो आपके खैर का है आप उनको सिलेक्ट करके आपने आपको जो है डेवलपमेंट में हिस्सा ज़रूर दिलाएं। तो ये इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इनकी एबिलिटी क्या है, ये कुछ भी कर सकती है। इनके अलावा बात करते हैं हम लोग आरएलएसपी की। आरएलएसपी की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट में, यानी कि अभी जो हालिया दिन है, यहाँ पर बिहार के अंदर 2 सीटों पर इनका कब्जा है। यानी कि 2015 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था बिहार के अंदर, तो 2 सीटों पर इन्होंने, इनकी जो जीत हुई थी, एक चेनारी है और एक हरलखी है। यहाँ इन दोनों पर ही इनका जो है उपेंद्र कुशवाहा का जो है वह जीत हासिल है, और इनकी भी पकड़ अच्छी खासी है बिहार के अंदर, क्योंकि हमेशा कभी कई बार जो है बहुत सारी सीटों पर ये चुनाव लड़े नहीं हैं, और हमेशा ये छाँव तले ही दब चुके हैं। लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है ये, सब लोगों ने माना। असदुद्दीन ओवैसी का कोई स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा, क्योंकि इस बार पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे ये जो गठबंधन है इनकी, अगर हम बात की जाए, और सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आरएलएसपी की, उसके बाद बीएसपी की, और उसके बाद एआईएम की, और उसके बाद फिर जो छोटी-छोटी समाजवादी जनता दल है, और जो एक एसबीएसपी है। इस तरीके से इनकी जो वोट शेयरिंग होने हैं। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कितने-कितने होंगे, लेकिन ये एक अंदाज़ा लग गया है कि किसकी कितने होने वाले। सबसे ज़्यादा आरएलएसपी की होगा, ये बात भी कन्फर्म है, बीएसपी के उसके बाद, और उसके बाद एआईएम की। लेकिन चलिए इतना तो पता चल गया है कि 2 हालिया दिनों में इनके एमएलए है बिहार के अंदर, और ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस बार ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुसलमानों और दलितों, कुशवाहा समाज, इन
सारे सबको अगर सपोर्ट मिलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटों पर काबिज़ हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग समाजवादी जनता दल का। ये ज़्यादा पुराना पार्टी नहीं है। ये फाउंडर इनकी अगर बात की जाए तो देवेंद्र यादव है और ये 2010 के अंदर बना है। 2010 के अंदर ये पार्टी बनी है, 2010 के अंदर ये पार्टी प्रोड्यूस हुई है और इन्होंने अभी तक जो है कुछ ख़ास परफ़ॉर्मेंस दिया नहीं है, क्योंकि नई पार्टी है बिहार के अंदर, इनको कभी अभी खाता भी नहीं खुला हुआ है। हालाँकि देवेंद्र यादव अपने आप में एक बड़ा लीडर है, बड़ा चेहरा है और मंत्री भी रह चुके हैं, तो बड़ा इतिहास है इनके पीछे। लेकिन कुल मिलाकर उनकी पार्टी की सक्सेस की अगर बात की जाए तो अभी उनको सक्सेस चाहिए, क्योंकि उनके लिए मेहनत वो कर रहे हैं, पार्टी नई है और मेहनत और शिद्दत लगातार जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एसबी-एसपी की, यानी कि ये एसबी-एसपी जो ये पार्टी है तो ये जो पार्टी 2002 के अंदर बनी है और एमआईएम के साथ इन्होंने इस बार भी गठबंधन किया और यूपी में अगर बात की जाए तो इनकी 4 सीटें ज़रूर है। अभी की अगर बात की जाए 2017 में जीत हासिल हुई थी, लेकिन बिहार के अंदर इनको अभी खाता खोलना है, बिहार के अंदर इनको मेहनत करनी है और बिहार के अंदर जो है वो किस तरीके से हालाँकि ज़्यादा सीट मिलेगा नहीं इनको और बहुत कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक जो है एक जीत का जो खाता है वो अभी तक ओपन हुआ नहीं है। उम्मीद यही है कि इस बार शायद गठबंधन का फ़ायदा हो, शायद ये फ़ायदा हो जहाँ पर भी इनके उम्मीदवार होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से और मायावती के नाम से या उपेंद्र कुशवाहा के नाम से इनको वोट ज़रूर मिलेगा और इनका जो खाता भी खुल जाए। इसी नीयत से, इसी को सोच रखते हुए इन्होंने जो है इस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एआईएमआईएम की पार्टी की। हाँ, सबकी निगाह इनके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है कि सबका जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित किया है। 7 एमएलए है इनका तेलंगाना के अंदर, 2 एमएलए इनका महाराष्ट्र के अंदर है, 1 एमएलए इनका बिहार के अंदर है और उस 1 एमएलए की वजह से इन्होंने अपना रेपुटेशन जो है बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर इनसे डर भी रहे हैं और कुछ लोग तो इनके खिलाफ जो है बहुत कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इस बार, हालांकि पहले 50 सीटों पर अनाउंसमेंट हुआ था ये कि ये फाइट करेंगे, लेकिन अभी जो है 19 से 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। ये वो 25 सीटें होंगे जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा होगा और यही उम्मीद है कि गठबंधन अगर सब कुछ सही रहता है और सही माने में इस गठबंधन, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और मेहनत कर रहे हैं और सही मान, क्योंकि इलेक्शन वोटिंग से ठीक पहले जो माहौल बनता है, जो इन्वायरमेंट बनता है, वही असल इन्वायरमेंट होता है, वही असल रुझान होता है। पहले तो बहुत लोग दावा करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होता है जितना ज़्यादा जो है चुनाव से ठीक पहले 2 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले जो होता है वो रुझान बनता है। अगर रुझान बनता है तो ये किसी को भी हैरानी नहीं होगी कि ये सारे के सारे सीटें भी जीत सकती है, क्योंकि दलितों का सपोर्ट अगर मिल जाता है एआईएम को तो हमेशा ये हर जगह पर जहाँ पर इनकी कामयाबी हुई है मुसलमानों और दलितों के सपोर्ट ही की वजह से हुई है, क्योंकि मुसलमानों का फुल सपोर्ट लगभग 80%, 60%, 70% जो है वो इन 25 विधानसभा के अंदर है ही है, चाहे वो सीमांचल हो और सीमांचल से बाहर कुछ विधानसभा है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि 80% जो है मुसलमानों का जो सपोर्ट मिलने वाला है और साथ में अगर दलितों के सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मिलेगा क्योंकि मायावती इनके साथ हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ है, तो इनका फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा, स्पेशली एआईएमएम की पार्टी को। और ऐसा ना हो कि सारे के सारे जितनी सीटों पर ये उम्मीदवार उतारेंगे वो सारे जीत जाएगा तो किसी को हैरानी नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर सबसे सवाल आता है कि क्या इनकी सरकार बन पाएगी, क्या इनकी सरकार बना पाएगी? इतनी एबिलिटी है तो हाँ, इतनी एबिलिटी, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लेकिन इतनी एबिलिटी है कि इनकी सरकार बन सकती है। लेकिन अगर अभी जीतने की चांसेस की अगर बात की जाए कि कितनी सीटों पर जीत सकता है ये गठबंधन, ये पूरे के पूरे जो टीम है कितनी सीटों पर फतह हासिल कर सकती है, इनके बारे में अगर बातें की जाए तो ये जो है 80 सीट ऐसे हैं बिहार के अंदर, 47 सीटें ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की कब्जा है, यानी कि मुसलमान जिनको चाहेंगे उनको जिता देंगे और 81 सीट टोटल मिलाकर ऐसे हैं दलित और मुसलमान दोनों मिलाकर जो है इन दोनों सीटों यानी कि 81 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर ये टीम अच्छा काम करती है, अगर ये टीम सही मायने में लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है तो फिर इनको फ़ायदा बहुत होगा। शायद इनकी सरकार बहुमत आपस में मिलकर ना बना पाए, लेकिन ये है कि इनके बिना सरकार भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि और फिर जो है हो सकता है कि दूसरी ओर तो और भी महागठबंधन भी है और पप्पू यादव का प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस भी है और भी कुछ पार्टियां हैं, तो इस तरीके से शायद इस बार आपको देखने को ना मिले कि कोई एक गठबंधन का ही सरकार होगा या किसी एक पार्टी का ही सरकार होगा, ये देखने को नहीं मिलेगा, ये बात भी कन्फर्म है। तो इसीलिए शायद सरकार बनाने में गठ समर्थन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला
वाला है और इस बार जो सरकार बनाने में ये लोग शायद बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से एमआईएम ऑल बाय ऑल यानी कि जितने हैं, मुझे लगता है कि अब ये जो है इसके अंदर इतनी आ गई है एनर्जी और इतना जो जोश है वो पैदा हो चुका है कि ये सारी सीटें जीत अपने कब्जे में कर सकती है, क्योंकि 60% से ज़्यादा मुसलमानों की जहाँ आबादी है, 40% से ज़्यादा वहाँ पर ये लोग अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।